हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंटिस्ट। आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा स्विंग मशीन। एवरीबॉडी नोज व्हाट अ स्विंग मशीन इज। ओके, बहुत इजी और बहुत कॉमन लगता है कि ठीक है स्विंग मशीन के बारे में क्या पढ़ना है, लेकिन स्विंग मशीन हमारे नेट के पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले काफ़ी सालों के अंदर इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। जैसे स्विंग मशीन क्या है, इसकी क्या क्या पार्ट्स हैं, ठीक है, और कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है, कौन सा पार्ट का और कितने टाइप होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं इस लेसन के अंदर कवर करवाऊंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि स्विंग मशीन होती क्या है। व्हाट इज अ स्विंग मशीन? A swing machine is a machine which sew fabrics and materials together with a thread. Okay, easy to understand. एक ऐसी मशीन जो एक फैब्रिक को या दो फैब्रिक को या मटेरियल्स को टुगेदर जॉइन करती है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। ठीक है, अब मैं आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ कि जो स्विंग मशीन था ना, ये कैसे इन्वेंट हुआ था, ये कब आया था और कौन ओरिजिनली इसको लेके आया था। ठीक है, तो जो स्विंग मशीन की स्टोरी थी ना, वो स्टार्ट हुई थी 1790 के अंदर। ओके, सबसे पहले जो पर्सन थे ना, वो एक इंग्लिश इन्वेंटर थे, उनका नाम था थॉमस सेंट। ठीक है, थॉमस सेंट उनका नाम था। सबसे पहले इन्होंने स्विंग मशीन का आविष्कार किया था या इन्वेंट किया था इन्होंने। ठीक है, लेकिन ये क्या थे ना, ये उस टाइम पे इतना एडवर्टाइज नहीं कर पाए थे या इतना पब्लिसिटी प्रोवाइड नहीं करवा पाए थे स्विंग मशीन को, तो इन बेचारों का काम किया हुआ वेस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आए हमारे जोसेफ मार्ड्रो स्पेंगर आए। ठीक है, इन्होंने स्विंग मशीन को वापस से डेवलप किया। इन्होंने डेवलप करना स्टार्ट किया 1807 में। ठीक है, 1807 में, और इन्होंने अपना काम फिनिश किया 1819 में। 1819 में अपना काम फिनिश करके तब इन्होंने अपना काम दिखाया कि ठीक है अब मेरी जो स्विंग मशीन है वो रेडी हो गई है। ठीक है, तब फिर इन्होंने अपना काम थोड़ा सा पब्लिश भी करवाया और सारी चीजें हुई। ठीक है, लेकिन इनके काम को भी काफी रिनॉन्मेंट मिली, लेकिन जो मेन जो डेवलप हुआ ना, वो किया था इन्होंने, बार्थलेम थिमनॉयर। ठीक है, इन्होंने कब किया था? 1829 में। 29 में जो प्रैक्टिकल डिजाइन आई थी, जो अभी वाइडली जो हम लोग स्विंग मशीन काम में ले रहे हैं ना, वो जो थी वो इन्होंने डेवलप करी थी। ठीक है, तो अगर आपके ऑप्शंस के अंदर आता है, बहुत सारे नेम आते हैं, और अगर इनका नाम रहता है तो हम लोग मेन जो सेलेक्ट करेंगे या ठीक है, तो वो ये वाला नाम करेंगे, बार्थोलोमेव थिमेनॉयर का लेंगे, जो कि 1829 के अंदर इन्होंने पहला प्रैक्टिकल डिजाइन दिया था उस चीज का। ठीक है, ये जो तीनों मशीनें थी ना, दो इनकी और एक इनकी, ये जो तीनों मशीनें थी ना, ये किस पे काम करती थी? सिंपल चेन स्टिच के ऊपर। ठीक है, सिंपल जो स्टिचिंग होती है ना, उस पे काम करती हैं ये वाली। ठीक है, फिर एक और पर्सन आए थे, उनका नाम था वॉल्टर हंट। क्या नाम था? वॉल्टर हंट। ठीक है, इन्होंने 1832 के अंदर पहली अमेरिकन स्विंग मशीन बनाई थी जो कि लॉक स्टिच करती थी। ठीक है, अभी तक जितनी भी डेवलप हुई थी वो सारी चेन स्टिच पे काम करती थी, लेकिन जो वॉल्टर हंट थे, इन्होंने 1832 के अंदर पहली अमेरिकन स्विंग मशीन बनाई थी जो कि लॉक स्टिच पे काम करती थी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये देखते हैं कि स्विंग मशीन डेवलप हुई कब थी और क्यों हुई थी। ये जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था उस टाइम पे डेवलप हुई थी, और ये मशीन डेवलप क्यों हुई थी? ताकि हम लोग मैन पावर को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, क्योंकि एक तो हाथ से सिलाई करने में इतना टाइम लगता है, तो उसको थोड़ा स्पीडन अप करने के लिए प्रोसेस को हम लोगों ने स्विंग मशीन को डिजाइन किया था उस टाइम पे। ठीक है, इससे क्या हुआ था ना, बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी और एफिशिएंसी भी बढ़ गई थी जो हमारी क्लोथिंग इंडस्ट्री थी उनकी। ठीक है, ये वाले सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं एक बेसिक स्विंग मशीन कैसी होती है और उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने सबने आपके घर के अंदर स्विंग मशीन देखी होगी, तो देखी सबने, लेकिन ये सारे
पार्ट जो है ना, ये सारे पार्ट्स हमें याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछ लेते हैं, ठीक है, कि ये फीड डॉग क्या होता है, बॉबिन केस क्या होता है, बॉबिन क्या होती है, स्पिन ये स्पूल पिन क्या होता है, ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अभी इसके अंदर हम लोग सिंपल मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ सारे नाम और थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, बाकी फिर हम लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, सारे पार्ट्स को, इनके क्या फंक्शन होते हैं, ये क्या काम आते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। इसको स्पूल पिन बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग हमारी अगर आप लोग ने कभी ध्यान दिया होगा आपके मम्मी को काम करते हुए, तो इसमें हम पर लोग गट्टी लगाते हैं जिसके अंदर पूरा धागा रहता है, ठीक है। फिर ये जो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल आर्म होती है पूरी, ठीक है, ये हमारी अपराइट आर्म रहती है। फिर ये इंटरनल मैकेनिज्म दिख रहा है यहाँ पे पूरा आपको, ये वाला जिसमें आर्म शटल्स है, ठीक है। फिर ये आपका स्विंग हेड है, ये आपका थ्रेड टेकअप लेवर है, ठीक है, यहाँ से थ्रेड जाके फिर ये पहले थ्रेड यहाँ पर आता है, ठीक है, फिर इधर से फॉलो होते हुए फिर यहाँ पे प्रेस बार है, फिर ये प्रेस बार लाइटर है, ठीक है। फिर ये हमारी फिको प्लेट है जो बाहर आउटर साइड पे रही हुई है, ठीक है। फिर ये हमारा निडल थ्रेड टेंशन असेंबली है, ये पूरी जो यहाँ से पूरा थ्रेड यहाँ से चलता हुआ आएगा, इधर जाएगा, ठीक है। फिर इधर से होते हुए फिर ये टेंशन थ्रेड यहाँ से होता हुआ जाएगा, फिर इधर पे लूप में आएगा, फिर ये नीचे होते हुए फिर ये यहाँ पे स्टिच होगा, फिर ये हमारी उसमें जाएगा निडल के अंदर, ठीक है। ऐसे करके हमारा पूरा जो थ्रेड है ना, उसको डालने का पूरा प्रोसेस रहता है। तो ये इसके अंदर हमें प्रेशर फुट देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे फीड डॉग्स क्या होते हैं, बॉबिन क्या होती है, बॉबिन केस क्या होते हैं, शटल क्या होती है, ये देखना है। टाइप ऑफ बेड्स कितने होते हैं वो देखना है अलग अलग, ठीक है। और कौन से मैकेनिज्म से हमारी पुली चल रही है, ये जो है पूरा इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें याद करनी है। टेंशन असेंबली का क्या काम है, टेंशन स्पीड का क्या काम है, ठीक है। निडल बार का क्या काम है, निडल कितने टाइप की होती है, आपको ये पता है कि कितनी सारी ऑलमोस्ट 13 to 14 टाइप की निडल्स होती है स्विंग मशीन के लिए, ठीक है। वो सारी चीजें मैं आगे कवर करूंगी। तो आई होप अभी आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, हम लोग डिटेल में इसको और डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कितने टाइप की स्विंग मशीन होती है। तो मेन जो स्विंग मशीन के टाइप होते हैं वो 3 होते हैं। मैकेनिकल स्विंग मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन होती है और कंप्यूटराइज्ड स्विंग मशीन होती है, ठीक है। अब मैं आपको ये तीनों का थोड़े इलैबोरेटेड फॉर्म में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले अपन बात करते हैं मैकेनिकल स्विंग मशीन की, जो हमारी नॉर्मल स्विंग मशीन होती है, जो हमारे घर में सबके पास होती है, ये वाली जो कि हाथ से चलती है। तो ये हमारी जो है ये मैकेनिकल स्विंग मशीन के अंदर आती है। तो ये बहुत ही सिंपल स्विंग मशीन होती है, ये सबसे सस्ती और लेस एक्सपेंसिव पड़ती है। ये जो नॉर्मल अपने होम स्टिचिंग के वर्क होते हैं ना, डोमेस्टिक जो भी स्टिचिंग का वर्क रहते हैं वो सारे इसमें करते हैं। और ये जो है ना मैकेनिकल स्विंग मशीन, ये भी 2 टाइप की होती है, एक होती है हैंड ऑपरेटेड, एक होती है ट्विडल ऑपरेटेड। ट्विडल ऑपरेटेड का मतलब क्या होता है, जो हम लोग लेग फुट प्रेसर होता है ना जिस मशीन के अंदर, जो कि पाँव से चलती है, आप लोगों ने देखी होगी अगर आपके घर में होगी तो, या फिर आपने कोई मोस्टली टेलर की शॉप्स के अंदर जो बहुत ही सिंपल स्टिचिंग करने वाले टेलर होते हैं आजकल के, जैसे हाई मॉडर्न वाले नहीं, जो बहुत ही सिंपल सी नॉर्मल सी शॉप लेके बैठे होते हैं, उनके पास जो स्टिचिंग मशीन होती है ना, वो ये पाँव से चलाने वाली रहती है, ठीक है। जो हैंड ऑपरेटेड रहती है ना, जैसे इसी में समझाती हूँ, हैंड ऑपरेटेड है ये वाली, ठीक है। इसमें यहाँ पे एक पुली लगी भी रहती है और एक हैंडल लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसको हम लोग हाथ की हेल्प से ऐसा रोटेट करते हैं ना, तो फिर ये पूरा हमारा ये पूरा मैकेनिज्म हेल्प करता है और हमारी निडल अप डाउन मूव करती है और हमारा फैब्रिक जो है वो इधर से जाके और इधर तक आगे तक पूरा जाता है, ठीक है। ये हमारा पूरा इसका रहता है। और जब हमारी यही वाले ट्विडल वाली हो जाती है, तो इसमें क्या होता है ना, यहाँ से ये व्हील जो है ना अपना फ्लाई व्हील लगा हुआ, इसके साथ में जुड़ के एक पूरा ऐसा थ्रेड लग जाता है या फिर बेल्ट लग जाता है, इसको बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। देखा होगा आपने आई गेस। तो ये जो बेल्ट रहता है ना, ये आपके नीचे यहाँ पे एक फुट प्रेसर रहता है और यहाँ पे उसकी शाफ्ट जुड़ी हुई रहती है, पूरा शाफ्ट से जुड़ जाता है। जैसे ये यहीं पर इतनी सी शाफ्ट है ना हैंड वाले में, तो ये लेग वाले में पूरा लंबा शाफ्ट जुड़ जाता है। तो जब आप यहाँ से आपके लेग से इसको प्रेस करते हैं ना फुट प्रेसर को, तो आपका ये पूरा यहाँ पे एक बड़ा व्हील रहता है शाफ्ट से जुड़ा हुआ, ऊपर वाली शाफ्ट से नीचे वाली शाफ्ट तक। तो और ये बेल्ट जो है वो इन दोनों सर्कल्स के ऊपर लगा हुआ रहता है। जब आप यहाँ से प्रेशर देते हैं तो ये यहाँ की शाफ्ट मूव करती है और फिर आपकी निडल मूव करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना,
जो ट्विडल ऑपरेटेड रहती है, इसमें हमारे जो वर्कर होता है या फिर जो भी ऑपरेटर होता है उसके दोनों हाथ फ्री रहते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है, वो फैब्रिक को इजी तरीके से पकड़ सकता है या फिर जैसे उसको फोल्ड करना चाहता है वैसे भी फोल्ड कर सकता है। और हैंड ऑपरेटेड के अंदर क्या है, एक हाथ से आपको पूरा वो मशीन को घुमाना होता है, सर्कल में घुमाते हैं आप उसको ऐसा ऐसा, तब आपका निडल काम करता है और फिर एक ही हाथ मिलता है आपको आपके फैब्रिक को देखने के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम रहता है इसका। और ट्विडल ऑपरेटर जो है उसमें दोनों हाथ फ्री रहते हैं तो वो थोड़ा इजी रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं जो कि है हमारी इलेक्ट्रिकल स्विंग मशीन। ओके, इलेक्ट्रिकल स्विंग मशीन जो है ना, आजकल आजकल के जो टेलर्स है ना वो मोस्टली इलेक्ट्रिकल स्विंग मशीन लेते हैं। इसमें क्या होता है ना, ये बहुत ही पहली बात तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है तो ये क्या है, थोड़ा फास्ट वर्क करेगी नॉर्मल मैकेनिकल स्विंग मशीन के साथ में, ठीक है। ये मोस्टली इंडस्ट्रीज के अंदर, जो मतलब छोटी इंडस्ट्रीज है वहां पर मोस्टली, और जो टेलरिंग शॉप्स होती है ना वहां पे ज्यादा काम आती है। तो इसमें क्या होता है ना, मोटर की हेल्प से पावर मिलती रहती है। तो इस पावर से जैसे ऊपर वालों में तो हम लोग हमारा मैकेनिकल पावर लगा रहे थे, हमारे हाथों का लगा रहे थे या फिर हमारे पाँव का लगा रहे थे, ठीक है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती है ना, इसके अंदर हमारी जो मोटर होती है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी से पावर लेके और फिर हमारी पूरी मशीन को हेल्प करता है चलाने के लिए, ठीक है। जैसे उसके जो व्हील्स थे उसके साथ में या तो शाफ्ट जुड़ी हुई थी, ठीक है, पुली के साथ में, या फिर हमारी जो ट्विडल वाली थी उसके अंदर दोनों के दोनों शाफ्ट जुड़े हुए थे जिसमें आपका पूरा हेल्प कर रहे थे आपके पाँव का प्रेशर देखिए आप लोग। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें जो आपके फ्लाई व्हील्स होते हैं ना वो एक मोटर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी से वो मोटर को पावर मिलती है और वो मोटर जो है वो आपके व्हील्स को पावर देती है और उससे आपके निडल और आपका व्हील दोनों चलते हैं, ठीक है। तो इस ये भी एक तरीके से ट्विडल स्विंग वाली मशीन की जैसी काम करती है, क्योंकि इसको कंट्रोल करने का, जो स्पीड कंट्रोल करने का जो रहता है वो आपके फुट के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो तो आप इससे फुट से आपकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो इसके अंदर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, कंप्यूटराइज्ड स्विंग मशीन। कंप्यूटराइज्ड स्विंग मशीन क्या होती है ना, एक तरीके से ये बहुत ही हाईली स्पेसिफाइड काम करने के लिए मोस्टली काम में ली जाती है। जैसे कोई बहुत स्पेसिफिक डिजाइन बनाने हैं आपने, ठीक है, या फिर मोस्टली आजकल आपने देखा होगा सुई धागा मूवी देखी होगी उसके आपने, तो उसके अंदर क्या होता है ना, जैसे उनके जो एम्ब्रॉयडरी वाले पैटर्न और सारी चीजें जो थी ना, वो एक कंप्यूटर के अंदर वो लोग फीड कर देते थे, ठीक है। अंदर उनका जो भी उनको डिजाइन बनाना होता था या जो भी पैटर्न बनाना होता था वो उस कंप्यूटर से उसमें फीड कर देते थे सॉफ्टवेयर के अंदर, और फिर वो सॉफ्टवेयर जो था ना वो उस कपड़े के ऊपर सेम एज इट इज जो डिजाइन उन्होंने प्लान करी थी वो डिजाइन उनको बना के दे देता है। तो ये जो होती है वो कंप्यूटराइज्ड स्विंग मशीन्स होती है। ये हमारे इलेक्ट्रिकल वाले से भी फास्ट होती है, लेकिन ये बहुत स्पेसिफाइड फंक्शन करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है सिमिलर टू इलेक्ट्रिकल स्विंग मशीन्स बट वर्क ऑन ए सर्टेन सॉफ्टवेयर, यानी ये ऑब्वियस बात है कंप्यूटराइज है तो इनके अंदर सॉफ्टवेयर फिट रहेगा, सॉफ्टवेयर के साथ में ये लोग काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ कंप्यूटराइज्ड स्विंग मशीन फंक्शंस वेरी अप्रोप्रिएटली इन डिजाइनिंग एंड स्टिचिंग वेरियस कंपोनेंट्स। आगे समझ में, यानी जो बहुत स्पेसिफिक आपके डिजाइन या एम्ब्रॉयडरीज रहती है या फिर आपके जो स्टिचेस होते हैं उनको बनाने के अंदर ये बहुत अप्रोप्रिएट फंक्शन करती है, एग्जैक्ट जैसा आप चाहते हैं वैसा बना देती है। मोस्टली कहाँ पे काम आती है, स्लीव्स में, योक्स में या पॉकेट्स बनाने के अंदर, ठीक है। दीज एडवांस कंप्यूटराइज्ड मशीन्स हैव अ एलईडी डिस्प्ले और एलसीडी डिस्प्ले और टच स्क्रीन। ऑब्वियस है इसके अंदर आप लोग खुद हाथ लगा के नहीं सेट करते, जब आपके सॉफ्टवेयर से सेट करते हैं तो एक आपको जैसा कंप्यूटर जैसा डिस्प्ले स्क्रीन दे देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपका काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो आप फिर उसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर मल्टी फंक्शन मशीन्स एंड आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। तो एक तरीके से इनका अगर ऑर्डर देखा जाए तो मैकेनिकल वाली सबसे लेस एक्सपेंसिव है, उसके बाद में हमारी इलेक्ट्रिकल स्विंग मशीन्स आएगी, और ये क्योंकि बहुत स्पेसिफाइड काम कर रही हैं और बहुत ही अप्रोप्रिएट डिजाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये काफी एक्सपेंसिव हो जाएगी, ठीक है। और भी कुछ तरीके से हमारी स्विंग मशीन को क्लासिफाई किया है। जैसे पहला अगर अपन देखें तो जनरल क्लासिफाइड है, और दूसरा देखें तो टेक्निकल करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर उन्होंने जो क्लासिफाई किया वैसे है। तो जनरल क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है, सिंपल स्विंग मशीन के बेसिस के ऊपर, यानी वो किस तरीके से चल रही है वैसे, ठीक है। नेक्स्ट आती है स्पेशल स्विंग मशीन्स, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्विंग मशीन्स होती हैं, ठीक है। अगर वो ऑटोमेटेड है तो, ठीक है, अगर स्विंग सिस्टम उसका अलग है तो यानी वो क्रैंक शाफ्ट और उनके वो है वो अलग है तो वो, ठीक है। नेक्स्ट आती है सीएन स्विंग मशीन्स और नेक्स्ट आती है रोबोटिक स्विंग मशीन। ये तो हमारे जनरल क्लासिफिकेशंस हैं।
और जो टेक्निकल क्लासिफिकेशन है इसमें कैसा है कि जो आपकी स्विंग मशीन है, अगर उसके अंदर वो अलग अलग टाइप ऑफ स्टिच करे, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो हमारी बेसिक सबसे पहली वाली स्विंग मशीन आई थी वो किस पे काम करती थी, चेन स्टिच के ऊपर, ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ स्विंग मशीन हो गया। फिर एक आई जो लॉक स्टिच के ऊपर डिजाइन करती है, लॉक स्टिच पे काम करती है, तो वो एक टाइप ऑफ स्विंग मशीन हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से टाइप ऑफ स्विंग मशीन डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट आएगी हमारी स्विंग निडल के ऊपर। हमारे पास ऑलमोस्ट 13 to 14 टाइप्स हैं निडल के। उसके बेसिस पे भी हमारी जो स्विंग मशीन होती है ना वो काफी वेरी करती है, उनको अलग अलग नाम दिए हुए हैं, ठीक है, निडल के बेसिस पे। फिर नेक्स्ट आती है हमारी वर्क पीस फीड के ऊपर कि इनका जो भी फीड, जैसे मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइप ऑफ फीड्स होते हैं, वो मैं आपको सारे आगे एक्सप्लेन करूंगी आगे वाले लेसन के अंदर बहुत डिटेल के अंदर। तो वो उस फीड के बेसिस पे भी काफी डिफरेंट टाइप ऑफ वो रहती है, ठीक है। बेड्स होते हैं हमारे पास अलग अलग। बेड में बता देती हूँ आपको बेड क्या होता है। ये जो नीचे वाला पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला पूरा, ये पूरा पार्ट, ये जो है ये इसको बेड बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा ये रेक्टेंगल वाला पार्ट आपका, इसको हम लोग बेड बोलते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा ना, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बेड्स होते हैं, ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइप ऑफ बेड्स हैं, तो उसके बेसिस पे भी हमारी स्विंग मशीन जो है वो अलग हो जाती है, ठीक है। और लास्ट जो रहता है वो हमारे फैब्रिक के टाइप है, यानी कुछ स्पेसिफिक स्विंग मशीन्स होती हैं जो कि कोई स्पेसिफिक कपड़े पे ही चलती है, ठीक है। जैसे या तो कोई जीन्स टाइप ऑफ कपड़े पे चलेंगे, या फिर कुछ मान लो कोई सिल्क स्टिच करने के लिए है, या फिर कोई बहुत ही सॉफ्टली वोवन कोई कपड़ा फैब्रिक है तो उसके ऊपर काम करने के लिए, तो उससे भी हमारा जो स्विंग मशीन का टाइप है वो वेरी कर जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ नाम दिए हुए हैं स्विंग मशीन के, जैसे मैं ऊपर बात कर रही थी ना कि स्टिच के टाइप पे भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं हमारी स्विंग मशीन को, तो ये वैसे ही सॉर्ट ऑफ कुछ है। जैसे सबसे पहली चेन स्टिच वाली है, फिर डबल चेन स्टिच वाली है, बटन होल वाली है, बटन स्टिच है, बार टैक है, फीड ऑफ आर्म है, ओवरलुक मशीन है, ब्लाइंड स्टिच है और ओवर एज है। ये सारे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी धीरे धीरे, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ नाम देख लीजिए, वैसे ये इतना डिटेल में आई डोंट नो कि वो मतलब आई डोंट फील कि इतना आएगा, बट स्टिल हम लोग स्टिल सारे चीज़ें कवर कर लेंगे, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि हमारा JRF और हमारा नेट किसी भी 1-2 मार्क्स से भी रह जाए, ओके। तो आज के लिए इतना ही था लेसन हमारा। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे लेसन्स कैसे लग रहे हैं, और आप नेक्स्ट लेसन्स जो है वो कौन से टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं। क्योंकि अब हमारे पास में एग्ज़ाम के लिए 2 महीने और हैं, तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चल रही है वो तो हमारी कंटिन्यू होती रहेगी। उसके अंदर हमने 2019 जून, ठीक है, जून 19 के जो हमारे पूरा पेपर है वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके वो सारी वीडियोस देखिए। वो पार्ट वाइज सेग्रीगेटेड है, और पार्ट वाइज भी है, और साथ साथ के अंदर टॉपिक वाइज भी सेग्रीगेटेड है। तो अगर आप चैनल पे नए और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए, क्योंकि जून 19 के सारे पूरा पेपर में सॉल्व करवा चुकी हूँ, सेकेंड पेपर थर्ड पेपर, ठीक है। तो और आज से हमने ये नया सीरीज शुरू करा है जिसके अंदर अब हम लोग टॉपिक पढ़ना भी स्टार्ट करेंगे। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाले इनिशिएटिव कैसा लगा, और इसके अंदर नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक्स देखना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।